नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आप सभी का अनअकैडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं हमारे मध्य प्रदेश राज्य के एक बहुत बड़े मुद्दे के बारे में। शायद हर किसी की मांग सुन ली जा रही है, हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ शासन की तरफ से प्रावधान किए जा रहे हैं, लेकिन अभी एक जो सबसे बड़ा राजस्व का अगर देखा जाए, सबसे बड़ी जो ताकत है पटवारी। मध्य प्रदेश राज्य में जो पटवारी पद है, पटवारी पद में बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, जिन कमियों को लेकर यहां पर मध्य प्रदेश के लगभग सभी पटवारियों ने, जितने भी हल्के के पटवारी हैं, पूरे राज्य के पटवारियों ने मिलकर एकजुट होकर एक लंबे समय पे यहां पे धरना दिया है, आंदोलन किया है, तिरंगा यात्राएं निकाली हैं। मतलब एक प्रकार से देखा जाए कि इन्होंने इतनी सारी चीजें कर दी हैं कि राज्य में सभी को पता चल गया है कि हां, इनकी वेतन में विसंगतियां हैं, इनके कामों में बहुत सारी समस्याएं हैं कि एक पटवारी को लगभग 52 विभागों का काम दिया जाता है, 52 प्रकार के काम दिए जाते हैं, 53 प्रकार के काम दिए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी सेशन में पूरे कि ये पटवारी आंदोलन में क्यों है, ये पटवारियों ने अभी इतने लंबे समय से अपना काम क्यों रोक रखा है, ऐसी क्या मांगे हैं इनकी, इन सभी मांगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बात है 28/8 से मैं मिला पटवारियों से, बहुत सारे पटवारी यूनियन से, पटवारियों से मिला और उनसे इसके बारे में जानकारी निकाली मैंने कि आखिर क्या कारण है कि आप लोग इतने लंबे समय से आंदोलन पे, धरने पे बैठे हुए हैं। तो आपका कहना है कि सर 28 तारीख से हम बात करते हैं, 28/8 से लेकर 28/8 से लेकर और आज है हमारा क्या, 26 सितंबर, यानी कि हम बात करते हैं यहां पे 26/9 तक लगातार आप देखिए 1 महीने होने को आए हैं और अभी तक ये पटवारी धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इनकी क्या मांगे हैं, आखिर किस कारण से ये धरने पर बैठने को मजबूर हुए हैं? तो पटवारी आंदोलन के लिए मजबूर कौन है, क्यों है, और वेतन विसंगति एक नजर में मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल, एक नजर में देखते हैं इनकी वेतन में क्या ऐसी विसंगति है कि इनको रोड पर आना पड़ा, इनको धरने देने पड़े। यहां तक कि मैं अभी एक पटवारी साहब का नाम बताऊंगा जिनका नाम है सोहन साहू, ये डिंडोरी जिले से हैं और लगातार 3 दिन से ये आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक मैं आमरण अनशन पे इसी प्रकार से बैठा रहूंगा। तो देखिए, बात करते हैं इनकी वेतन विसंगति की। सन 2002 की बात है, 2002 में तहसीलदार का जो ग्रेड पे था 3200 ग्रेड पे था। ठीक है, फिर तहसीलदार के नीचे एनटी आ जाएगा, नायब तहसीलदार आ जाएगा, तो उससे कम वाला ग्रेड पे। स्वाभाविक यही होता है कि पदानुक्रम जो व्यवस्था है उसमें जो हायरार्की चलती है ना, तो कनिष्ठ से वरिष्ठ की तरफ वो बढ़ता जाएगा वेतनमान आपका। तो 2800 नायब तहसीलदार का ग्रेड पे है। राजस्व निरीक्षक यानी जिसे आप आरआई कहते हैं, देखिए आरआई यहां पे आपके किसकी बात हो रही है, राजस्व विभाग के आरआई की बात हो रही है, ना पुलिस विभाग की बात हो रही है और ना ही जो आपका नगरीय निकाय है, नगर निगम है, उसकी बात हो रही है। आरआई मतलब राजस्व विभाग में राजस्व निरीक्षक की बात हो रही है, 2400 ग्रेड पे है। देखिएगा इनमें अंतर, 2400, 2800 और 2800 के बाद में 3200 ग्रेड पे। लेकिन जब आप पटवारी में आते हैं तो यहां देखिएगा इनका जो ग्रेड पे देखिए कितना है, 2100 था, मतलब 2002 में ये ग्रेड पे ठीक था, 2002 का ये ग्रेड पे सही था। 2100 के बाद 2400, 2400 के बाद 2800 और 2800 के बाद 3200 ग्रेड पे। सामान्य रूप से अगर बात की जाए तो जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उन्हें ग्रेड पे के बारे में या इन सभी चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। तो इसको एक साधारण तरीके से आप समझने का प्रयास करिएगा कि वर्तमान समय में क्या चल रहा है, ये ग्रेड पे कैसा होना चाहिए। तो देखिएगा तहसीलदार का जो ग्रेड पे है 3200 से बढ़ाकर ये सीधा कहां आ गया है, 4200 ग्रेड पे आ गया है। अब देखिएगा जो नायब तहसीलदार है इनका ग्रेड पे 2800 से बढ़ाकर कहां आ गया है, 3600 ग्रेड पे आ गया है। फिर इसके बाद में राजस्व निरीक्षक का ग्रेड पे देखिएगा तो राजस्व निरीक्षक का ग्रेड पे 2800 है, लेकिन 3200 वाला ग्रेड पे क्या है, रिक्त है। मतलब राजस्व निरीक्षक भी, आरआई भी एक प्रकार से पटवारी ही है। ठीक है, तो यहां पे देखो ये रिक्त ग्रेड पे जो 3200 वाला ग्रेड पे मिलना चाहिए वो आरआई को नहीं मिला है, और पटवारी आज भी 2100 के ग्रेड पे ही काम कर रहा है। इनको हालांकि चलिए ठीक है, राजस्व निरीक्षक निरीक्षक का 2400 था 2002 में, तो यहां 2800 कर दिया, लेकिन 2800 के बाद इनको कहां होना चाहिए, 3200 में होना चाहिए, क्योंकि जो हैरारिकी चल रही थी उसी हैरारिकी में सारी चीजें चलनी चाहिए। लेकिन आरआई और पटवारी का ग्रेड पे आप देखो, पटवारी का तो अपनी जगह पे स्थिर हो गया है, जैसे उसको मतलब वो एक अडिग बन गया है, हटाया ही नहीं जा रहा कि पहले भी 2100 था आज भी 2100 है।
आरआई का चलो पहले 2400 था तो अभी 2800 कर दिया है। तो ये वेतन विसंगति आप समझ पा रहे होंगे कितनी बड़ी वेतन विसंगति है। अब ऐसा कौन सा पटवारी है जिसके पास में बहुत मतलब रेयर ही होंगे जिनके पास में 2 हल्के से कम हो। अब एक हल्का संभालना बड़ी बात होती है, 2 हल्के या 4 हल्के, 5 हल्के, 3 हल्के, बहुत सारे लोगों के पास में तो 5-5, 6-6 हल्के भी हैं। और एक पटवारी के पास लगभग 52-53 प्रकार के कार्य उन्हें करने पड़ते हैं। कलेक्टर लेवल तक के जो काम आते हैं वो भी उन्हें करने पड़ते हैं। कोई मेला हो, कोई दुर्घटना हो, कुछ किसी प्रकार का मतलब पंचनामा बनाने से लेकर हर प्रकार के कार्य इनको करने पड़ते हैं और वहां पे पटवारी की उपस्थिति अनिवार्य होती है। चाहे कोविड का टाइम हो, चाहे किसी भी प्रकार का समय हो, पटवारियों को वहां पर रहना पड़ता है। हम बात करते हैं अन्य राज्यों में पटवारियों का ग्रेड पे कितना है, एक बार देखते हैं। जो अन्य राज्य हैं, जैसे पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में 3200 ग्रेड पे है पटवारी का। हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं 3200 है, हिमाचल प्रदेश में 3200 है, उत्तराखंड में 2800 ग्रेड पे है। उत्तराखंड भी मध्य प्रदेश के साथ ही बना था। तो देखिए मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में 2100 ग्रेड पे क्यों है, इसी बात को लेकर एक लंबे समय से पटवारियों की मांग रही और इसी कारण से ये 28/8 से देखो आज 26/9 है और आज तक ये अभी हड़ताल पर बैठे हैं। सोहन साहू जी डिंडोरी वाले पटवारी साहब को तो मैंने आपको बताया कि वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है जब तक हमारी जो ग्रेड पे है वेतन विसंगति है उसको दूर नहीं किया जाता है तब तक हम इसी प्रकार से आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। देखते हैं अभी सरकार की नजर कब तक पड़ती है, क्या उनके लिए हल निकलता है। आवास भत्ता जो इनको मिलता है 258 रुपए प्रति माह, ये बताओ महीने में 30 दिन होते हैं, है ना, और 30 दिन में 258, आप देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो कितना, 9 रुपए, 8-9 रुपए एक दिन का, कहां का भत्ता होगा ये, कहां इतना किराया लगता है, कहां मिलेगा इतने में, झोपड़ी भी नहीं देगा कोई, कदम रखने नहीं देगा। दुकानों के अंदर जाते हैं तो दुकानों में कदम रखने के टिकट चार्जेस लगते हैं 40 रुपए, 50 रुपए, है ना। बड़े बड़े मॉल में जाइए आप तो गाड़ी पार्क करनी होती है, उसके लिए भी 40 रुपए हमें पहले क्या देना पड़ता है। हाँ, भले ही न्यायपालिका ने कह दिया हो कि आपको वहां पर क्या होगा कि जो वाहन के लिए शुल्क देना पड़ता है वो शुल्क नहीं देंगे आप, लेकिन बावजूद उसके लगते हैं। तो अब आप देखो 258 रुपए प्रतिमाह आवास भत्ता इनको मिल रहा है। यात्रा भत्ते की अगर हम बात करते हैं पेट्रोल की तो 300 रुपए प्रतिमाह मात्र मिल रहा है। 30 रुपए एक दिन का पेट्रोल, मैंने आपको बताया कम से कम 2 हल्के होते हैं। अब 2 हल्कों में आप देखो उन्हें कहां कहां रहना पड़ता है। हर जगह के काम उनको, ब्लॉक के काम करने हैं, पंचायत के काम करने हैं, शहर में जिला में आना है, कलेक्टर साहब के यहां जाना है, मतलब हर काम, तहसीलदार साहब के यहां जाना है, आरआई साहब के पास में जाना है, मतलब कैसे जाएगा वो बेचारा। तो कितना रुपए, 300 रुपए प्रतिमाह पेट्रोल भत्ता मिल रहा है। और देखिएगा अतिरिक्त हल्का भत्ता, जो अतिरिक्त हल्के मिल रहे हैं, यही अतिरिक्त हल्कों की बात कर रहा हूं मैं, अतिरिक्त हल्का भत्ता 500 रुपए प्रतिमाह मिलता है, मात्र 500 रुपए प्रतिमाह। आप सोच सकते हो कि क्या स्थिति है। इसलिए पटवारी संवर्ग 25 वर्षों से अपनी मांगों के लिए आंदोलनरत है। 25 वर्षों से ये लोग अपनी आंदोलन कर रहे हैं, है ना। मतलब आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये लगभग 25 सालों से, 25 वर्षों से अपना आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि ये अभी इतना तेजी से नहीं कर रहे थे, परंतु अब आप देखेंगे कि अभी इन्होंने जो आंदोलन है इसको गति, मतलब गति देखिए कैसे, आमरण अनशन। पटवारी सोहन साहू जिला डिंडोरी के हैं और आप आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम इसी प्रकार से धरने पे बैठे रहेंगे और शासन को हमारी मांगे पूरी करनी होंगी। तो इसलिए ये अभी लगातार बैठे हुए हैं। आगे बात करते हैं यहां पे और क्या चीजें हैं, किस प्रकार से इन्होंने और कौन कौन सी यात्राएं करी हैं, क्या क्या अभी कार्य किए हैं। 27/8 को देखिए इन्होंने क्या किया है। 27/8 को प्रमोशन वेतन वृद्धि के लिए पटवारियों की तिरंगा रैली निकली है। इतनी बड़ी तिरंगा रैली इन्होंने निकाली है अटल पथ पर। आप देखिए भोपाल में अटल पथ पर अडिग पटवारी रुके रहे और एक लंबी तिरंगा रैली इन्होंने निकाली। 3 दिन के सामूहिक अवकाश के बाद भोपाल में अटल पथ पर शनिवार को 15,000 से ज्यादा पटवारी और कोटवारों ने शक्ति दिखाई। अब देखिए कोटवार क्या होता है, मैंने आपको एक दिन और कोटवार के बारे में भी बताया था, जिसे कई बार गांवों में चौकीदार के रूप में जानते हैं। इन्हें नीली मतलब एक प्रकार से आप देखिए जिस प्रकार से पुलिस विभाग में खाकी वर्दी होती है, इन्हें नीली वर्दी मिलती थी, कुछ जगह खाकी चला करती थी।
तो अब इनके लिए भी कोटवार के लिए तो मध्य प्रदेश में अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने आह्वान किया है हाल ही में 3 दिन पहले, और कहा है कि हम आपकी वेतन बढ़ाएंगे, 4,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दिया। बहुत अच्छा कार्य किया, बिल्कुल जहां पे आपने कार्य किया बिल्कुल बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन पटवारी अभी भी आंदोलन पे हैं बेचारे। और कितने कार्य होते हैं पटवारियों के पास में कि आपका एक कार्य पटवारी के बिना नहीं हो सकता है। इवन जो भी छात्र है, अब देखिए यहां पे आप लोगों को किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट बनाना है, अपने दस्तावेज बनवाने हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस बनवाना होता है आपको, तो बिना पटवारी की मदद के नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। तो भाई हर प्रकार के ए टू जेड जितने भी कार्य होंगे उन सभी जगह पे पटवारी का योगदान रहेगा ही रहेगा। बिना पटवारी के, कहते हैं ना कि पटवारी तो हमारे यहां पे ऐसा है कि जैसे हो ब्रह्मा, है ना, ब्रह्मा जैसे हो उस प्रकार से हमारे यहां पे है पटवारी। तो पटवारी को इतना पावरफुल बना है, लेकिन अगर वेतन की बात करें तो क्या विसंगतियां हैं, देख सकते हो आप। ठीक है, इतनी बड़ी यात्रा निकाली, तिरंगा यात्रा निकाली, बावजूद इसके इनका कोई हल नहीं निकल पाया। देखते हैं शायद शासन की, मतलब अगर बात की जाए शासन के नजर में ये बात शायद आ जाए। एक पटवारी का दर्द है इसमें, एक पटवारी का दर्द है इसमें, देखिएगा, है ना। उन्होंने एक पंक्ति के माध्यम से किया है, जैसे आप देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने पंक्तियों के माध्यम से बड़ी अच्छी अच्छी पंक्तियां लिखी थी, उसी माध्यम से, उसी रूप में एक बार पटवारी साहब ने यहां पे एक पंक्ति लिखी है कि कर दो अब तो 2800 ग्रेड प्रिय, अभी 2100 चल रहा है, पटवारी का काम नहीं है खेल प्रिय, तुम एसी ऑफिस में बैठते हो, मैं 42 डिग्री खेत में नापता प्रिय। 42 डिग्री खेतों में धूप में है ना, देखो जब नापने जाते हैं, नाप होती है तो सीधे कौन नापता है? पटवारी ही नापता है। आरआई साहब बता देंगे यहां से नाप करके आ जाओ, तो वो जाएगा, पटवारी खेतों में नाप के आता है। तुम बाढ़ का हवाई सर्वे करते हो, बाढ़ का हवाई सर्वे, हवाई जहाज में बैठ के हवाई सर्वे करते हो, मैं जमीनी हकीकत बयां करता प्रिय, मैं जमीनी हकीकत बयां करता हूं प्रिय। तुम बीएलओ को 3600 3200 देते हो। तुम जो बीएलओ होता है ना आपके यहां पे निर्वाचन के समय में, जब बीएलओ आता है निर्वाचक नामावली लेकर, उसको 3600 3200 ग्रेड पे देते हो, मैं 2100 वाला बीएलओ सुपरवाइजर प्रिय। कितनी बढ़िया इन्होंने अपना जो दर्द है बयां किया है इस पंक्ति के माध्यम से। तुम लाडली बहना को 1500 देते हो, मैं योजना का सुपरवाइजर अपात्र प्रिय, इसी योजना का मैं सुपरवाइजर हूं 2100 ग्रेड पे में और अपात्र हूं। तुम 110 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ाते हो, मैं 300 रुपए में महीने भर पेट्रोल भराता पे, 300 रुपया महीना इनको पेट्रोल भत्ता मिलता है, उसी का इन्होंने जिक्र किया है। तुम पद मेरा कार्यपालिक एवं तकनीकी बतलाते हो, कार्यपालिक तकनीकी पद। अब देखिए जब भर्ती आई है तो उसमें क्या लिखा रहता है? कार्यपालिक तकनीकी पद। मैं 2100 वाला लैपटॉप धारी प्रिय, 2100 ग्रेड पे और लैपटॉप धारी प्रिय। तुम 12वीं पास योग्यता को 2400 2800 देते हो, जो 12वीं पास योग्यता है उसको 2400 2800 ग्रेड पे तक देते हो अपने राज्य में, जबकि मैं स्नातक कार्यपालिक एवं तकनीकी दक्ष प्रिय, स्नातक हूं, सीपीसीटी पास किया है, साथ ही साथ तकनीकी दक्षता भी है मेरे पास में, कंप्यूटर एफिशिएंसी भी है अपने पास में। तुम हर साल कृषि कर्मण पुरस्कार पाते हो, लगातार 7 सालों से कृषि कर्मण पुरस्कार पा रहे हो, आंकड़े जमीन पर जुटाता मैं गिरदावर प्रिय। क्या बात है। तुम देश में डिजिटल भू रिकॉर्ड में पुरस्कार पाते हो, उन्हें डिजिटल बनाता मैं तकनीकी दक्ष भू रिकॉर्ड धारी प्रिय। तुम देश में क्या करते हो? भू रिकॉर्ड में जो पुरस्कार पाते हो वही रिकॉर्डों को मैं क्या करता हूं? दक्ष करता हूं, भू रिकॉर्ड धारी प्रिय। तुम माफियाओं के अवैध निर्माण बुलडोजर से ढहाते हो, जो माफिया हैं उनके जो अवैध निर्माण है उनको बुलडोजर से ढहाते हो, जमीन मौके पर अवैध में बतलाता प्रिय। मैं बताता हूं कि कौन सी जमीन अवैध है, बुलडोजर चलाने से पहले उसके बारे में जो इंक्वायरी करता है वो कौन बताता है? पटवारी ही बताता है, लिख कर देता है कि यह जमीन किस कारण से अवैध है। जमीन वो मौके पर अवैध मैं बतलाता प्रिय। तुम पीएम किसान सीएम पीएम किसान और सीएम किसान योजना चलाते हो, धरातल पर उसे अमली जामा में पहनाता प्रिय। पीएम किसान सम्मान निधि चलती है, सीएम किसान सम्मान निधि चलती है, और किसे मिलेगी, कौन उसके लिए योग्य है या नहीं है, उसे मैं पहनाता अमली जामा प्रिय। क्या बोलते हैं कि मैं उसमें प्रत्यक्ष रूप से, मूल रूप से जमीनी स्तर पर मैं उस पर चेक करता हूं, मैं उस पर कार्यवाही करता हूं कि किसको मिलेगा अथवा किसको नहीं मिलेगा। तुम स्वामित्व योजना में ड्रोन उड़वाते हो, मैं एसओई के चक्कर लगाता प्रिय, छोड़ भी दो मुझसे अब चिड़ प्रिय, मैं कहलाता हूं राजस्व की रीढ़ प्रिय। क्या बात है, मैं राजस्व की रीढ़ प्रिय, मैं कहलाता हूं राजस्व की रीढ़ प्रिय। तो ये एक पटवारी साहब हैं, अमित जी पटवारी साहब, उनकी पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने पटवारियों के दर्द को यहां पर व्यक्त किया है। अभी पटवारियों के लिए
अभी तक तो उनकी जो आंदोलन है, आमरण अनशन है, सोहन साहू जी ने जो किया है, या लगातार 15,000 से ज्यादा जो पूरे राज्य के पटवारी एक तरफ से आंदोलन पे, धरने पे बैठे हुए, उनकी मांग अभी तक तो नहीं सुनी गई। लेकिन पूरी उम्मीद है कि जल्द ही सरकारों के द्वारा उनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल दिया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं। मुलाकात करेंगे इसी प्रकार से अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।